नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जस्ट डू इट पर। तो दोस्तों, कल मेरा NIACL असिस्टेंट का शिफ्ट 2 में एग्ज़ाम था। तो आज मैं इसका सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस दूंगा। तो दोस्तों, ये एग्ज़ाम काफ़ी हार्ड था। सारी गलती हो गई सर जी। तो दोस्तों, एग्ज़ाम काफ़ी इजी था। मतलब RBI असिस्टेंट से इजी नहीं था, RBI असिस्टेंट से थोड़ा सा 5 to 10% ज़्यादा था, बट इसे इजी कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इजी मतलब पूरे के पूरे 100 हो सकते थे, 100 हो भी सकते थे, लेकिन अगर आप किसी चीज़ में फंस जाते हो तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती थी। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ, मैं एक पज़ल में स्टक हुआ, इसलिए मेरे अटेम्प्ट थोड़े से कम रह गए। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं एनालिसिस को स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले इंग्लिश की बात करेंगे। इंग्लिश में RC था। RC एक मंकी पे था। एक मंकी एक गांव में रहता है और वो मतलब गांव वासियों को बिल्कुल तंग करता है। बाद में वो दूसरे गांव में जाता है और वहाँ पे भी वो मतलब बिल्कुल तंग करता है सारे लोगों को। फिर एक दिन मतलब वहाँ पे एक इंसान आता है और वो मतलब जाल बिछा के उसको पकड़ लेता है और उसको ज़ू में छोड़ देते हैं। इतना सिंपल पैसेज था और उस पर क्वेश्चन भी काफ़ी इजी थे। तो ये RC था। बाद में एरर डिटेक्शन थे। एरर डिटेक्शन भी काफ़ी इजी कह सकते हैं। बाद में फिलर के क्वेश्चंस थे। क्लोज टेस्ट था। क्लोज टेस्ट में मेरा एक गलत हुआ है। लास्ट का जो था ब्लैंक, उसमें गेजिंग एट था, तो मैंने सरप्राइज्ड कर दिया, तो ये गलत हुआ। वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस थे। हाँ, इतने ही होंगे और बाकी एक आध पैटर्न होगा लेकिन मुझे याद नहीं अभी। बाद में रीजनिंग था, लेकिन हम लोग क्वांट की बात करते हैं। दोस्तों, क्वांट में सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन थे। लगभग 10 से क्वेश्चन हो गए, मिनिमम 10 से 12। मिसिंग नंबर्स के क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे यहाँ पे। अरिथमेटिक थे, अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन थे। बाद में DI थी। DI भी मतलब डाटा कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन 2 क्वेश्चन बड़े दिख रहे थे लेकिन ईजी थे बिल्कुल। लेकिन उसका जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें मेरा थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ। बाद में अरिथमेटिक में लगभग सारे अरिथमेटिक के टॉपिक्स के क्वेश्चन थे। प्रोबेबिलिटी का नहीं था। तो क्वांट भी इजी था। बाद में रीजनिंग। तो दोस्तों, रीजनिंग में मेरा दिक्कत ये हुई, मैं सर्कुलर नंबर वाला जो पज़ल था, सर्कुलर पर्सन वाला, उसमें फंसा था। तो उसमें मेरे लगभग 5-6 मिनट वेस्ट हुए होंगे। बाद में बॉक्स पज़ल था, सर्कुलर वाला पज़ल था जिसमें 7 पीपल बैठे हुए थे और डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन था और ब्लड रिलेशन का था या नहीं था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन शायद था, मैं उसे कर नहीं पाया। बाद में मिसलेनियस के क्वेश्चन थे और इनइक्वालिटी सिलॉग्स भी थे, है ना। तो ऐसा था रीजनिंग का। तो दोस्तों, अभी मतलब मैं आपको मेरे अटेम्प्ट बता देता हूँ। तो दोस्तों, अटेम्प्ट मतलब इंग्लिश में दोस्तों मैंने 30 के 30 अटेम्प्ट किए। इंग्लिश काफ़ी इजी लगी थी मुझे। रीजनिंग में मेरा वो पज़ल में मैं स्टक हुआ, इसलिए टाइम काफ़ी वेस्ट हो गया। तो इसलिए रीजनिंग में सिर्फ मेरे कितने 27 ही हो पाए। और बाद में क्वांट में मेरे 33 हुए। तो टोटल 90 का अटेम्प्ट रहा मेरा। और थोड़े मतलब और 4-5 नंबर के और अटेम्प्ट अगर होते, क्वांट का आपको दिख नहीं रहा होगा, क्वांट में 33 थे और टोटल 90 अटेम्प्ट हुए। तो अगर थोड़े से 4-5 नंबर और बन जाते तो हाँ, मैं कंफर्म कह सकता था कि मतलब सिलेक्शन हो जाता। लेकिन अभी मतलब थोड़ा सा डाउट है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, आप बताना आपका क्या अटेम्प्ट रहा। और दोस्तों, एक बात और थी, मतलब थोड़ा सा सेंटर भी मेरा इतना अच्छा नहीं था, जगह एकदम कम थी बैठने के लिए और एकदम स्क्वायर शेप वाले पीसे थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत रही मेरे को। बाद में बाकी ठीक है मतलब। और मैंने महाराष्ट्र से फील किया है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या कट ऑफ रहता है। तो दोस्तों, आप बताना आपका क्या अटेम्प्ट रहा और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।